आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, हमने आज तक हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए सत्य और प्रामाणिक सूचनाओं को एकत्र करने और उसे आप लोगों तक प्रचारित करने के संबंध में बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों का विश्वास और भरोसा लगातार इस चैनल पर बढ़ा है। क्योंकि आज तक हमने जिन भी चीज़ों के लिए प्रयास किया है उसमें हमारे प्रतियोगी भाई बहनों के लिए हमेशा से ही सार्थक परिणाम निकल करके सामने आए हैं। हमारी सोच हमेशा ही सकारात्मक रही है और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से विद्यार्थी वो डिप्रेशन में जाए, है ना। इसीलिए थोड़ी सी चीज़ें होती है कि जिसकी वजह से आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ें ही बताई जाती हैं। नेगेटिव चीज़ों के लिए हम लोग खुद ही लड़ते हैं कि नकारात्मक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर नकारात्मक चीज़ें होंगी तो विद्यार्थी उससे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। जैसे 2021 की टीजीटी पीजीटी के बाद विद्यार्थियों को मन में ये आशंका घर कर गई थी कि कोई भी परीक्षा नहीं होगी, कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी और विद्यार्थी लगातार नर्वस हो गए थे। इसलिए हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा करके आप सभी लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी कराया। और आज इस खबरों की श्रृंखला के इस वीडियो में आप सभी लोगों से काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातों पर हमें रूबरू होना है। इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा यूपीपीएससी के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत से विद्यार्थी जाते हैं और कल भी कई मोर्चा के अध्यक्ष वगैरह गए थे, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ट्यूनिंग, है ना, ट्यूनिंग मायने रखती है और उन लोगों ने भी ज्ञापन आदि प्रस्तुत किया है और अध्यक्ष महोदय को पत्र आदि लिखे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि आयोग में जो भी प्रक्रियाएँ आपकी चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि अर्हता का विवाद समाप्त होने के बाद प्रक्रियाएं तेज़ी से आगे बढ़ी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और चूँकि हम लोगों ने कहा था कि 27 तारीख को मीटिंग होने वाली है और 27 को नहीं हुई क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय थोड़ा सा व्यस्त थे, लेकिन 27 के बाद 31 तारीख को मीटिंग हुई है और उसके बाद जो है प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया है। इसके संबंध में जो पत्र है वो लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो गया है। क्या अर्हताएँ रहने वाली हैं, इसकी विस्तृत नियमावली, जो मतलब अर्हताएँ तय की गई हैं एलटी ग्रेड के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, जीआईसी लेक्चरर के लिए, आरओ के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, एपीएस के लिए, जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, जितनी भी अर्हताएँ तय हुई हैं, उन सभी का पूरा डेटा आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है ना। अपलोड कर दिया जाएगा उसे, आप बाकायदा उसका प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे कि हाँ हम वैलिड हैं या नहीं है। जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों को कई अमूलचूल परिवर्तनों से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन हम लोगों का प्रयास यही रहा है कि हमेशा ही एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी हो। और हम लोगों ने सचिव और अध्यक्ष महोदय पर दबाव भी बनाया है और उन्होंने इस बात की सहमति भी दी है कि हम बहुत जल्दी ही इस विज्ञापन को जारी कर देंगे। शासन से सहमति प्राप्त करने के लिए कल की डेट में अध्यक्ष महोदय के माध्यम से एक पत्र लिखा गया है कि हमें अनुमति दी जाए कि हम इस विज्ञापन को जारी कर सकें। और पूरी उम्मीद, पूरी आशा, पूरी अपेक्षा, पूरी जिज्ञासा है कि बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को आदेश भी प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ आपका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में आप सभी लोगों को आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से सुनने के लिए मिलता होगा कि 6,369 पद आपके एलटी ग्रेड के हैं और 3,939 पद आपके प्रवक्ता के हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूं, लगभग 9,500 पद आपके नए अधियाचित पद हैं। ध्यान से सुनिएगा, 9,500 पद आपके नए अधियाचित पद हैं, जिसमें 1,315 पद और ऐड किए गए हैं नव सृजित विद्यालयों के जिनको जीआईसी की मान्यता प्राप्त हुई है। ये पदों की संख्या आप सभी लोगों की 10,700 पहुंच जाती है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, 10,700 आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए है, मतलब इतने अधियाचन इसके प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ जो प्रमोशन के माध्यम से 1,800 सीटें रिक्त हुई थी, ठीक है ना, 1,800 सीटें प्रमोशन के माध्यम से रिक्त हुई थी, तो 5,000 पद थे आपके जीआईसी प्रवक्ता के, उसमें से जो है मतलब कुछ पद आपके कम हो गए।
ठीक है। और रही बात इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो 2890 पद पे आपका जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन आएगा। उसके बाद आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड लगभग 10,500 पदों पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा विज्ञापन जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध करा सकता है। आप जानते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह होती है, थोड़ा सा जीएस वगैरह का क्वेश्चन जो लेवल का बनता है, इसलिए आप सभी लोगों को निश्चिंत होकर के तैयारी करने की आवश्यकता है। यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आप सम्मिलित हो रहे हैं और उसमें निश्चित सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, हम आपको सिर्फ नोट्स ही नहीं देते हैं, बल्कि ऐसा एक मित्र देते हैं जो कि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु और आपकी तैयारियों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु आपके लिए बहुत मददगार साबित होता है। ऐसी सरल भाषा में वो नोट्स पॉइंट आउट बनाए गए हैं जो कि आप सभी लोगों को पढ़ने में रुचि उत्पन्न करेगा और आप बेहतरीन ढंग से तैयारियां करके उसमें जो है सफलता अर्जित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के अवशेष श्रेष्ठता सूची को लेकर के। इस पे कार्य चल रहा है, चूँकि अभी तक कला पे विवादों की स्थितियां थीं और कला के विवादों की स्थितियां समाप्त होने के बाद और न्याय विभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, न्याय विभाग से इसलिए अनुमति प्राप्त की गई, कार्मिक विभाग से इसलिए अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया क्योंकि जो हाईकोर्ट के माध्यम से कुछ विद्यार्थी अनएलिजिबल घोषित किए गए थे, उन विद्यार्थियों ने क्या किया, उन विद्यार्थियों को एक एडवांटेज मिला। एडवांटेज क्या मिला आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी अनएलिजिबल किए गए थे जीआईसी लेक्चरर में, उनके सूची को जारी करने के लिए न्याय विभाग से भी राय मशवरा किया गया और जब उधर से पूरी सहमति मिल गई तब इस पे कार्य शुरू किया गया। अभी जीआईसी लेक्चरर के जो पदों पर जो वेटिंग लिस्ट आनी है उसको तैयार नहीं किया गया था, इसलिए तैयारी में थोड़ा सा समय लगा। और आप लोगों को मैं बता दूं, कला के विषय की अर्हता तय होने के बाद, चूँकि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं इसमें बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा रहा है, ठीक है ना, कला में बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा रहा है। लेकिन चूँकि अब आप जानते हैं कि तदस्थ शिक्षकों के पदों का भी विज्ञापन जारी होना है, 2023 का विज्ञापन, और साथ ही साथ एलटी ग्रेड और टीजीटी की नियमावली को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो टीजीटी और एलटी की नियमावली को जोड़ने के बाद आप सभी लोगों को एक फ़ायदा और मिलेगा कि जो नियमावली आपकी एलटी की रही है वही नियमावली आपकी टीजीटी की हो जाएगी। अब दोनों का जब एक अर्हता हो जाएगी तो इसमें क्या होगा कि विवादों की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। विवादों की स्थितियां इसलिए समाप्त हो जाएंगी कि जो जीआईसी लेक्चरर के आदि के पद आते हैं, है ना, उसमें किसी प्रकार से भाई इतना लंबा पोस्ट है तो जाहिर सी बात उसमें अगर बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और नए आयोग के माध्यम से ये सारे परिवर्तन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए हम सभी लोगों का प्रयास है कि ये विज्ञापन हर हाल में हर कीमत पे लोक सेवा आयोग से ही जारी हो। अब बात समझ में आई ना, काहे के लिए हम लोग लोक सेवा आयोग को बार बार चक्कर लगा रहे हैं, इसीलिए लगा रहे हैं कि आप लोगों का ये विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी हो ताकि पुरानी नियमावली पर हमारे भाई बहनों को एक रिलैक्स मिल सके। रिलैक्स इसलिए मिल सके क्योंकि वो भी तैयारी कर सकें, जो प्रश्नातक हमारे भाई बहन हैं वो भी एग्ज़ाम में बैठ सकें और वो भी कम्पीट कर सकें। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्नातक केवल हैं वो योग्य नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी बेहतरीन तैयारियां करते हैं, फ्रेशर होते हैं और उनके अंदर जो गजब का जज्बा होता है, ठीक है ना, वो बीएड वाले स्टूडेंट से कुछ बेहतर कर सकते हैं। और पीजीटी 2021 में ऐसा वाकया हुआ भी है। मेरी स्वयं की जानकारी में मेरे नोट्स को लेकर के पढ़ने वाले विद्यार्थी, मेरी एकेडमी में पढ़ने वाले विद्यार्थी, मैं आप लोगों को बता दूं 141 विद्यार्थियों ने प्रवक्ता में लगभग विभिन्न प्रकार के विषयों में चयन प्राप्त किया है। अकेले 17 विद्यार्थियों ने मेरे एकेडमी से पढ़ करके, अकेले 17 विद्यार्थियों ने हिंदी विषय में, आपके संस्कृत विषय में और हिंदी विषय में चयन प्राप्त किया है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसीलिए हम लोगों का प्रयास है कि आप लोगों के विज्ञापन को लोक सेवा आयोग जारी करे ताकि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो और आप सभी लोगों को तैयारी करने का मौका मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अवशेषता सूची को लेकर के। तो कला का जो विवाद था वो विवाद अब समाप्त हो चुका है, इसलिए आप सभी लोगों की अवशेष श्रेष्ठता सूची जिसके संबंध में अभ्यर्थन वापसी की जो लेखा जोखा दिया गया था वो अब समाप्त हो गया है, ठीक है। और अब चीज़ें एकदम डिक्लेयर हो गई हैं। उन विद्यार्थियों का, बहुत कम विद्यार्थियों ने जो है उस प्रोफार्मा पे आवेदन किया क्योंकि बार बार विद्यार्थी इतना ध्यान नहीं देते हैं,
है ना। एक बार उन्होंने अपना डिटेल भेज दिया, 426 विद्यार्थियों ने अपना डिटेल भेजा था, बाद में फिर वही चीज़ें हो गई, तो इस बार केवल और केवल 13 विद्यार्थियों ने डिटेल भेजा, केवल 13, है ना। तो ऐसा नहीं कि केवल 13 विद्यार्थियों ने अभ्यर्थन वापसी लिया है, ऐसी नहीं है, 426 विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है और ये पद आप सभी लोगों को प्राप्त होंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट थे, तो वो भी पद आप सभी लोगों को मिल सकते हैं। तो अमूमन अगर विद्यार्थियों की ये उम्मीद है कि पता लगे हमको 700-800 पद मिल जाएंगे, जी नहीं, 700-800 पद नहीं मिलेंगे। शासन की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश है कि किसी भी विषय में 30 से अधिक पदों पर जो है प्रतिश्रेष्ठता सूची को जारी न किया जाए, ठीक है ना। स्पष्ट है कि मतलब किसी भी विषय में 30 से अधिक पदों पर अवशेषता सूची को जारी ना किया जाए, ठीक है ना। तो आप मान करके चलिए कि राउंड फिगर में आप 30 के नीचे ही रहोगे, हर विषयों में नहीं, हर विषयों में नहीं, मतलब कुछ विषयों में जिसमें पदों की संख्या अगर ज़्यादा रिक्त है तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा आप लोगों को 30, 32, 35 हो सकता है, 40, 46, 50 तक के पद देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। देखिए, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए एक याचिका भी लगी थी, जिसके संबंध में आप सभी लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। उस याचिका की सुनवाई 31 तारीख को हुई, उसके बाद कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला। एफिडेविट पे एफिडेविट लग रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिस तरीके की नेगेटिव चीज़ें आप सभी लोगों को परोसी जा रही हैं कि जब अधिवेशन आएगा, जब मानसून सत्र बैठेगा, तब उसमें अधिसूचना जारी की जाएगी, तब उसमें विधेयक पारित किया जाएगा, तब वो अध्यादेश जारी होगा, तब वो कानून बनेगा, ऐसी चीज़ें होने में अक्टूबर नवंबर लग जाएगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, अध्यादेश केवल और केवल मुख्यमंत्री महोदय अपने विवेक से जारी कर सकते हैं और उस पर राज्यपाल मंजूरी दे सकता है, ठीक है। 6 माह के भीतर उसको जो है पारित कराना होता है, 6 माह के भीतर उसको कानून बना लिया जाएगा, कोई टेंशन है नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत जल्दी आपको लोगों के सामने अध्यादेश भी आने चल रहा है और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को अधिसूचना भी देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि अमूमन ये उम्मीद की जा रही है कि बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर अगर 15 जून के पहले आ जाता है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, और इसमें यूपी टेट वगैरह की भी तैयारियां शुरू की जाएंगी, है ना। तो इसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि यूपी टेट को टारगेट किया गया है कि हर हाल में इसको अगस्त सितंबर तक करा लेना है। अगर ये अगस्त सितंबर तक हो जाता है तो आप लोगों को दिसंबर के अंदर सुपर टीईटी की एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ आप सभी लोगों को जूनियर लेवल की एक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां करेंगे तभी आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी इस समय 2 विज्ञापनों को तैयारी कर रही है जारी करने की, जो कि एक लैब सहायक की है और एक गन्ना पर्यवेक्षक की है, ठीक है ना। ज़्यादा पद इसमें हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि आप सभी लोगों को लगभग 800 पदों पर ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जो कि 2022 पीईटी के आधार पे होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि पीईटी 2023 का जो विज्ञापन है वो थोड़ा सा विवादों में इसलिए फंस गया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि पीईटी विदाउट पीईटी आपकी वीडियो री एग्ज़ाम होने चल रहा है। इस वीडियो री एग्ज़ाम को कराने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, इतने प्रयास किए तब जाकर के आप लोगों का वीडियो एग्जाम का शेड्यूल आ पाया, ठीक है ना। बहुत सारे लोग भूल चुके थे, ये भी कहने लगे थे कि गवर्नमेंट भूल गई, अब इसको नहीं कराना चाहती, इसको रद्द कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी, है ना। और हम लोग लगे रहे, अंततः सफलता अर्जित कर लिए। आप लोगों के सामने अब वीडियो एग्ज़ाम स्टार्ट होने चल रहा है। 26 और 27 तारीख को आप सभी लोगों का जो है पेपर है, और आप लोगों को 13 तारीख तक एडमिट कार्ड भी प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बेहतरीन तैयारियां करिए, और यदि आप लोग शॉर्टकट में तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो आप लोग विस्तृत पढ़ रहे होंगे, है ना, शॉर्टकट में अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो या उसका हार्ड कॉपी में नोट्स प्राप्त करना चाहते हो, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को व्हाट्सअप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। पूरे सिलेबस का अध्ययन आप सभी लोगों को केवल और केवल 1 हफ्ते के भीतर करा देगा ये मेरा मैटर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। प्रदेश में आप जानते हैं कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में इसमें कोई चेयरमैन नहीं है,
ठीक है ना। ना कोई कार्यवाहक भी अगर होता तो भी काम चल जाता, कार्यवाहक भी नहीं है और वहाँ पे चेयरमैन की कुर्सी खाली है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ही इस पर नियुक्ति भी होने चली है और मुख्यमंत्री महोदय जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग करते हैं इसमें कई निर्णय किए जाएंगे, जिसमें चेयरमैन की नियुक्ति, साथ ही साथ नए शिक्षा संयोजन आयोग के अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति पर मोहर लग सकती है। ठीक है ना, नए शिक्षा संयोजन आयोग के अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति पर मोहर लग सकती है और साथ ही साथ नए शिक्षा संयोजन आयोग के लिए अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। तो आप लोगों की प्रतीक्षाएं जो हैं वो बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि आरओ का विज्ञापन आने चल रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप लोगों को अगस्त में देखने के लिए मिलेगा। सिलेबस वगैरह उसके जारी किए जा चुके हैं, है ना। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। जैसा कि हम लोगों ने आप सभी लोगों से कहा था कि जो मैथ वाला जो पोर्शन होता है विद्यार्थियों को बहुत परेशान करता है, वो सारी चीज़ें समाप्त की जा चुकी हैं, आप लोग सिलेबस में देख सकते हैं। और चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, ख़ास तौर पर हमारे कला वर्ग के भाई बहनों को, है ना। पता लगे बेचारे वो मेरिट गेन करते थे सब्जेक्ट और जीएस वगैरह में और मैथ में वो डाउन हो जाते थे। तो केवल मैथ जो है किसी की एलिजिबिलिटी का आधार नहीं बन सकती है ना। अगर किसी को बेहतरीन तैयारी वो कर रहा है और प्री और मेंस क्वालिफाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो नौकरी पाने का अधिकारी है। ठीक है। और जो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी सोच रहे थे कि हमको भी आवेदन करने का मौका मिलेगा, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसमें केवल बीएड वाले विद्यार्थी आवेदन करेंगे, बाकी किसी प्रकार की डिग्री को कोई मान्यता इसमें नहीं दी गई है। अर्हता स्पष्ट होने के बाद, अर्हता का पत्र प्राप्त होने के बाद अब उसको जो है विद्यार्थियों के सामने पब्लिश किया जाएगा और ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आरओ की अर्हता क्या होगी, एलटी ग्रेड जीएससी की अर्हता क्या होगी, सारी चीज़ें आपकी जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। तो निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि जीएससी में इसलिए बीएड की अनिवार्यता हमें ज़्यादातर लग रही है क्योंकि विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि इसमें पीजीटी में और जीएससी आदि में बीएड की अनिवार्यता को किया जा रहा है और एक प्री टेस्ट को कराने की सहमति बन रही है धीरे धीरे, है ना। नए शिक्षा संयोजन आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों को एक प्री टेस्ट भी देखने के लिए मिल सकता है, जो कि आपकी टीजीटी और पीजीटी के लिए होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस बार ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के पदों पर पता लगेगा कि प्री टेस्ट करा देंगे तो तदर्थ शिक्षक तो वैसे ही निकल जाएंगे, है ना। तो पता लगे कि वो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए इसे प्रक्रिया में फिलहाल आप सभी लोगों को कोई रद्दोबदल देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों के परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जो कि तदर्थ शिक्षकों को थोड़ा सा बेनिफिशरी बनाने के लिए, उनके लिए लाभप्रद बनाने के लिए किया जाएगा, है ना, उनको लाभान्वित करने के लिए बनाया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा कंपटीशनर भाई बहन होते हैं वो गजब के मेधावी होते हैं और फटाफट वो जो है मतलब क्या कर लेंगे, 9 क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। 45 अंक का वेटेज कोई मायने नहीं रखता है उनके लिए। 9 क्वेश्चन को तो यूँ चुटकी बजाते वो सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 45 नहीं 50 अंक का वेटेज दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस समस्त पदों पर आप विज्ञापन जारी कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। देखिए टीजीटी पीजीटी में एक 2016 का एक बैच है ना। 2016 के बाद 2021 की भर्ती फाइनल हुई और 2022 की प्रक्रिया चल रही है और विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि हमें इसमें प्रतीक्षा सूची में हमारी काउंसलिंग आदि कराई जाए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, क्लियर हो चुका है कि जितने पदों पर आप लोगों को 100-125 पदों पर आप लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी और विभिन्न प्रकार के विषयों में मिलेंगी। प्रवक्ता के एक भी पद नहीं रिक्त हैं 2016 में, मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 2016 में प्रवक्ता के आपको एक भी पद नहीं मिलेंगे। टीजीटी में आप सभी लोगों को 116 से लेकर के 125 के बीच में पद मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब विभिन्न विषयों में मिलेंगे, जो आपके 14-15 विषय होते हैं टीजीटी के, उन सभी विषयों में थोड़े थोड़े पद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और जिन वर्गों की जो सीटें होंगी उन्हीं वर्गों पर उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्तियां होंगी। कोई ऐसा नहीं कि मतलब उसमें ओवरलैप करेगा, ठीक है ना, क्योंकि जिस वर्ग की जो अध्याचन मिले थे, जो चीज़ें रिक्त हुई हैं, वो उसी वर्ग में वही विद्यार्थी जाएगा, ठीक है। जनरल की सीट है तो जनरल जाएगा, ओबीसी की सीट है तो ओबीसी जाएगा, एससी की सीट है एससी, एसटी के है तो एसटी, ठीक है। और 2021 में आप लोगों को पर्याप्त पदों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन इसलिए निरस्त किया गया था क्योंकि वो वेरिफिकेशन या ओएमआर आदि की गड़बड़ियों के कारण वो जो है चक्रगिन्नी बन गए थे और ऐसे विद्यार्थियों को जो मतलब बाहर किया गया। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या किया है
कि जब LT ग्रेड GIC की नियुक्तियां हुई तो बहुत सारे विद्यार्थी उसमें हो गए। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती एक विज्ञापन संख्या 4546 फाइनल हुआ था, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी हो गए थे, है ना। और साथ ही साथ UPSI की वैकेंसी फाइनल हुई, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी फाइनल हुई, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी हो गए। BDO की वैकेंसी फाइनल हुई, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी हो गए। तो कई लोगों ने क्या किया कि पदों को रिक्त कर दिया, और चूंकि प्रवक्ता में फाइनल होने के बाद TGT के पद को छोड़कर के प्रवक्ता में चले गए, GIC का फाइनल होने के बाद GIC में चले गए। PCS में कई विद्यार्थियों का, हमारी जानकारी में स्वयं PCS में लगभग जो है 17-18 विद्यार्थियों का चयन हुआ, वो TGT में नौकरी 2021 में पाए थे, उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। 2021 में अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी लोगों के लिए ज़्यादा हैं, जो कि TGT और PGT दोनों विद्यार्थियों को समान अवसर उपलब्ध हो पाएगा। इसलिए आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अर्हताएं तय होने के बाद आप सभी लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, और अमूमन ये उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को 15 जून के पहले एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, और ये विज्ञापन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन मैटर तैयार कराया है। आप लोग 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर इसे प्राप्त करके अपनी तैयारियों को आप सुनिश्चित बना सकते हैं, और निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए, चाहे वो GS का पोर्शन हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट का पोर्शन हो, गारंटीड आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है UPSSSC में PET के विज्ञापन और उस पर लागू कटऑफ को लेकर के। देखिए, कटऑफ के लिए, एक कॉमन कटऑफ के लिए और उसकी वैधता को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों का प्रयास हमेशा से रहा है, और हम लोगों ने भी पुरजोर समर्थन किया इस चीज़ का, और काफ़ी प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर जो आपकी वैलिडिटी है, मतलब PET की जो वैलिडिटी है, ये वैलिडिटी आप सभी लोगों की बढ़ाई जा सकती है, 3 वर्ष तक की जा सकती है। और साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा था, है ना, उस एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को भी सॉल्व किया जा रहा है। मतलब 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को प्राप्त होगा, और इसके लिए नियमावली को भी थोड़ा सा शिथिल किया जा रहा है, ठीक है ना। और चूंकि विद्यार्थियों को समस्याएं होती थी भाई, कोविड काल के कारण कई विद्यार्थी हमारे भाई बहन ओवरेज हो गए थे, तो उन विद्यार्थियों को भी रिलैक्स मिलेगा, मतलब उनको भी एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा। हालांकि PCS में ये चीज़ें नहीं हो पाई थी, क्योंकि लोक सेवा आयोग भी इस पर थोड़ा सा मुखर हो गया था कि PCS में हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन अन्य भर्तियों में जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होने चल रही हैं, जैसे आपकी RO ARO हो गई, APS हो गई, खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, LT ग्रेड GIC हो गया, इन तमाम भर्तियों में आप सभी लोगों को ये चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। साथ में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा का विज्ञापन भी आप सभी लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा, और ये लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। इस बाबत जो सूचना प्राप्त करनी थी, लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से इस बाबत की सूचना प्राप्त हो चुकी है, और उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि आप लोगों का लोअर सबऑर्डिनेट का अगला जो विज्ञापन है वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए, क्योंकि लोअर सबऑर्डिनेट बहुत विद्यार्थियों को नौकरी दे करके जाता है। लोअर सबऑर्डिनेट PCS से थोड़ा सा लोअर क्लास का होता है, मतलब उसमें कंपटीशन, आप क्वेश्चन का लेवल, सारी चीज़ें वो PCS से थोड़ा सा डाउन होती हैं, है ना। इसलिए विद्यार्थी पहला प्रेफर करते हैं लोअर सबऑर्डिनेट को। बहुत अच्छे खासे पद होते हैं, ऑडिटर सहित जो है मार्केटिंग इंस्पेक्टर सहित दुनिया भर के पद होते हैं उसमें, और आप सभी लोगों को ये चीज़ें, आबकारी निरीक्षक वगैरह का पद होते हैं ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बेहतरीन तैयारियाँ करिए, ताकि आप सभी लोगों को सफलता अर्जित हो सके। यदि आप सभी लोग TGT PGT और 72,825 में अगर आप चाहते हैं कि आपकी